एक तरफ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हज़ारों लाखों भक्तों की भीड़ लग रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी साहब, जो ये कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर और पूरे बागेश्वर धाम पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सर, क्यों लगता है आपको कि इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए उनके कार्यक्रमों? देखिए, उनका जो बयान है वो ये है कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र का नारा हमारे जमहूरी मुल्क में संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सेकुलर संविधान है, जमहूरी मुल्क है हमारा। इसमें एक धर्म को लेकर इस तरह की बातें करना ये गैर संविधानिक है, और जो आदमी गैर संविधानिक बातें करेगा उसकी सज़ा तो जेल होनी चाहिए। आपको याद दिलाता चलूँ, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको बैन इसलिए किया गया था कि उनकी जो एक्टिविटी थी वो राष्ट्र के ख़िलाफ़ थी, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। PFI को बैन इसलिए किया गया क्योंकि उनकी एक्टिविटी राष्ट्र के ख़िलाफ़ थी। जैसा एजेंसियों ने कहा, एजेंसियों का जैसे मानना है कि उनकी एक्टिविटी राष्ट्र के ख़िलाफ़ है, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब इस्लामिक स्टेट बनाने पर दो संगठनों को बिल्कुल बैन किया जा सकता है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने पर धीरेन्द्र शास्त्री और उसके धाम को क्यों बैन नहीं किया जा सकता? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, बहुसंख्यक हिंदू हैं और जो मुस्लिम भी हैं वो कभी हिंदू ही थे, सबके आराध्य राम हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत क्या है अगर हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं? नहीं, ये हिंदुस्तान है, हिंदू स्थान नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदू स्थान में यही एक फ़र्क है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश ना मुसलमान से चलता है ना हिंदू से चलता है, संविधान से चलता है। अगर हमारे संविधान में कोई इस तरह का क्लोज हो कि हम इसको हिंदू राष्ट्र कह सकें या हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ सके, तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा कोई क्लोज नहीं है हमारे पास। जमहूरियत में इस तरह की चीज़ें नासूर होती हैं। ये कहीं ना कहीं देश को बांटने वाली चीज़ें हैं, नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई उनके लाखों अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायी? हो सकता है आसाराम बापू के भी लाखों करोड़ों अनुयायी थे और आज भी हैं। जेल से बाहर जब उस पे आते हैं तारीख पे, तो मत्था टेकते हैं लोग वहीं जाके, बल्कि जिस जेल में है वो उसकी तरफ मुँह करके मत्था टेक लेते हैं लोग। तो ये अंधभक्ति है, इसमें राष्ट्र प्रेम नहीं झलकता कहीं भी। आप धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना आसाराम से कर रहे हैं? नहीं, मैं बाबा होने के नाते उनकी तुलना कर रहा हूँ। आसाराम भी तो बापू थे ना, बाबा थे ना। आसाराम भी एक वक्त उनका ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर, MP, MLA सब जाते थे उनके दरबार में। आज वो जेल में तो नहीं जा रहा है कोई भी। धीरेन्द्र शास्त्री आज जो है चर्चा में है, तो उनके यहाँ भी सब लोग जा रहे हैं। मनोज तिवारी जैसा आदमी गाड़ी ड्राइव करता है, क्यों? ये तो आपने साबित कर दिया ना कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को BJP के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और वो यूज़ हो रहा है। पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का। बिल्कुल हो रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये जेल में होगा और BJP पल्ला झाड़ लेगी इससे। एक वक्त ऐसा भी होगा, लेकिन चूंकि अभी ये नहीं समझ पा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। अभी मुश्किल से 30-32 साल की एज है उसकी, अकल उसकी अभी पकी नहीं है। फेम लेना चाहता है, लोग उसके पास आ रहे हैं, और ख़ुद कहता भी, उसको एक वीडियो है कि लाखों की भीड़ जमा हो रही है, बेवकूफ़ों की भीड़ जमा हो रही है, पागलों की भीड़ जमा हो रही है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी। वो खुद अपने भक्तों को जो है बेवकूफ़ बता रहा है, पागल बता रहा है। लेकिन सर, बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं और वो सब कुछ बता भी रहे हैं कि किसकी क्या परेशानी है, कौन कहाँ से आया है। ऐसे लोगों को आप बेवकूफ़ या मूर्ख कैसे कह सकते हैं? ये तो उस लड़की ने साबित कर दिया ना, सुहानी शाह ने, कि भाई ये क्या ही कोई चमत्कार नहीं है, ये तो कला है, टैक्ट है। सुहानी शाह के पास भी है, वो भी माइंड पढ़ के बता देती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कमाल है? तो आपको लगता है कि उनके दरबार में, जिसको दिव्य दरबार कहा जा रहा है, उसमें जो लोग जा रहे हैं वो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ और मूर्ख तो ये है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है। अनपढ़ और मूर्ख तो ये है। मुझे बताइए, धर्मशास्त्रों में, वेदों में कहीं ऐसी कला अगर मौजूद हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने भी वेदों को पढ़ा है, मुझे तो कहीं ऐसे मंत्र मिलते नहीं हैं जो आदमी का माइंड रीड कर लें, मुझे नहीं मिलते ऐसे मंत्र। तो ये सरासर धोखा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चाल है। वो कहता है साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, और उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उसके पास लग्जरी होटल्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए की मिल्कियत उसके पास है, और कहता गरीब आदमी हूँ। तो ये कहाँ से आता है?
वो कहता मैं लेता कुछ नहीं हूँ। तो ये सारे हमारे अंदर भी हैं, मौलवियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पाखंड के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा वो बड़े बड़े इश्तिहार मिलते होंगे रोड पर लगे हुए कि साहब बाबा चमत्कारी हैं, 24 घंटे में समाधान दे देते हैं। आप उनसे फीस पूछिए उनकी जाके। वो सब धोखेबाज लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा ऐंठते हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री से? मेरा कहना ये है कि सरकार को संविधान पर अमल करना चाहिए। हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, जमहूरियत में इस्लामिक स्टेट, हिंदू स्टेट, इसकी कोई कल्पना नहीं है। अगर कोई भी आदमी इस तरह की बात करता है, चाहे वो पीएफआई हो, सीमी हो या धीरेंद्र शास्त्री हो, दोनों की जगह जेल होनी चाहिए। अब ये कौन सी बात है कि आपने पीएफआई को तो बैन कर दिया इसी नाम पर, सीमी को बैन कर दिया इसी नाम पर, और धीरेंद्र शास्त्री आज़ाद घूम रहा है। धीरेंद्र शास्त्री को भी बैन होना चाहिए, उसका धाम भी बंद होना चाहिए, उसको भी जेल में होना चाहिए। और जो भी इस तरह की बात करे, चाहे वो एमपी हो, मिनिस्टर हो, लोकल नेता हो, आम आदमी हो, जो भी इस तरह की बात करे, सरकार को फौरन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो देख रहे हैं हर पार्टी के नेता उनके पास जा रहे हैं। कांग्रेस के भी कमलनाथ को देखा गया था मध्य प्रदेश में, और भी कई राज्यों में अलग अलग नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं, सबको लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री के पास जाएंगे तो उनका कुछ कल्याण होगा। देखिए, आप विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो लाखों की भीड़ धीरेंद्र शास्त्री के पास आ रही है वो उनके वोटर हैं? आपको क्या लगता है? मैं आप ही से काउंटर सवाल करता हूँ। भक्त हैं वो लोग, वोटर हैं या नहीं ये तो बाद में, लेकिन भक्ति में तो वहाँ पे लोग जा ही रहे हैं, तो कुछ विश्वास है लोगों को। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान की आरएसएस से भी ज़्यादा पुरानी तंजीम है और उसके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और दिलो जान से उसको चाहने वाले और जान कुर्बान करने वाले हैं, लेकिन वो भी उन लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर पाए। मदनी ख़ानदान जो है, मौलाना महमूद मदनी ने चुनाव लड़ा, आसाम से लड़ा है, मुरादाबाद से लड़ा है, हार गए। वो अपने भक्तों से, अपने अनुयायी जितने लोग हैं उनसे वोट नहीं ले पाए। तो धीरेंद्र शास्त्री के पास जो लाखों करोड़ों का मजमा है, ये वोटर थोड़ा ही हैं। अगर सियासी पार्टियां इनको ये सोच कर के भाई ये इनके पास वोट हैं, तो वो तो बेवकूफ़ी है। वो तो सिर्फ उनकी भीड़ को देखकर, चमत्कार को देखकर के साहब इसकी वजह से कुछ तो मिलेगा, ये सोचकर हर पार्टी उनका गुणगान कर रही है। तो कुल मिला के आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर धाम? बिल्कुल, धीरेंद्र शास्त्री हो या कोई भी आदमी हो, जो भी देश को बांटने की बात करे, जो भी देश को तोड़ने की बात करे, इस्लामिक स्टेट या हिंदू राष्ट्र की बात करे, उसकी सज़ा जेल है। लेकिन ये देश को बांटने वाली बात कहाँ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि हिंदुइज्म इज़ द वे ऑफ लाइफ, वो जीने का रास्ता दिखाता है। ऐसे में अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इसको हिंदू राष्ट्र बना लो। वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का एक तरीका है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। उनका ये तर्क है कि सभी लोग हिंदू थे जो आज मुस्लिम भी हो गए हैं, उनके भी आराध्य राम ही थे, उनके भी पूर्वज राम ही थे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो हालत इस्लाम पे पैदा होता है, मैं भी मानता हूँ, मेरी भी आस्था है। अगर वो कह रहे हैं कहते रहें, मैं अपनी आस्था की बात करूँगा, वो अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। आस्था की बात करना हमारे देश में संविधान के मुताबिक है, लेकिन ये तो आस्था नहीं हो सकती ना कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ या इसको इस्लामिक स्टेट बनाओ। ये तो आस्था नहीं हो सकती, ये तो हमारी चाहत है और हम उसके लिए जो एक्टिविटी पीएफआई या सीमी की थी वही इन लोगों की। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू सेना, राम सेना जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं मारकाट की बात करते हैं, मुसलमानों के साथ ये करो, उनकी बच्चियों को उठा के लाओ, फलां करो, तो ये सारी देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं ना। ऐसे लोगों को बैन होना चाहिए। तो बिल्कुल, ये साजिद रशीदी साहब हैं जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं और ऑल इंडिया मौलवी एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं, और सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है और धीरेंद्र शास्त्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने पीएफआई और सीमी पर प्रतिबंध लगाया है, बिल्कुल उसी तरीके से धीरेंद्र शास्त्री पर भी हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उनके बागेश्वर धाम पर भी इसी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।